फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर में आज हम इनपुट डिवाइस को कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि इनपुट डिवाइस क्या है ना, इनपुट डिवाइस का क्या रोल है, वो सभी बातें मैंने आपके सामने डिस्कस की थी और ये भी बताया था कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, तो अलग अलग टाइप के इनपुट के लिए हमको अलग अलग डिवाइसेस की नीड होती है। उन्हीं सभी चीजों को हमने आपसे डिस्कस भी किया था। कुछ पॉपुलर इनपुट डिवाइसेस हैं जिनको भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका था प्रीवियस क्लास में। हम उसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि देखिए इनपुट डिवाइस क्या होती है। ठीक है, तो इनपुट डिवाइस के लिए क्या होता है कि इट इनपुट डिवाइस इनेबल्स द यूजर टू सेंड डेटा इंफॉर्मेशन और कंट्रोल सिग्नल्स टू अ कंप्यूटर। तो सीपीयू का काम क्या होता था, रिसीव करेगा इनपुट को, प्रोसेस करेगा और किसको प्रोड्यूस करेगा, आउटपुट को प्रोड्यूस करेगा। फिर यहाँ पर हमने कुछ पॉपुलर इनपुट डिवाइसेस को डिस्कस भी किया था, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, डिजिटाइजर है, माइक्रोफोन है। ठीक है, आज हम आपसे डिस्कस करेंगे माइक्रोफोन, क्योंकि डिजिटाइजर तक मैंने प्रीवियस क्लास में कवर किया हुआ था। ओके, चलिए तो अभी हम डिजिटाइजर के आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए डिजिटाइजर मैंने आपको बताया था कि एक पैड होता है और उसमें एक पेन की मदद से हम ग्राफिक्स को बनाते हैं या हम कोई ड्राइंग करते हैं। जैसे कि आपने ये देख पा रहे हो स्क्रीन पर, जो आप देख रहे हैं कि जो भी आपने डिजाइन बनाई, जो भी आपने आर्ट बनाई, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखेगी। ठीक है, तो इसकी मदद से हम कोई भी ग्राफिक्स को डिजाइन कर सकते हैं। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ठीक है माइक्रोफोन क्या होता है बेसिकली। सो द माइक्रोफोन इज अ कंप्यूटर इनपुट डिवाइस। ठीक है, माइक्रोफोन इज अ कंप्यूटर इनपुट डिवाइस दैट इज यूज्ड टू इनपुट द साउंड। ओके, क्या है इनपुट डिवाइस, कौन सी है, इट यूज्ड टू इनपुट द साउंड। सो साउंड के लिए हमको किसका इस्तेमाल करना होगा, माइक्रोफोन का। सो इट रिसीव्स द साउंड वाइब्रेशंस एंड कन्वर्ट्स देम इनटू ऑडियो सिग्नल्स। तो साउंड ये क्या रिसीव करेगा, साउंड के वाइब्रेशंस। जैसे कि मैं अभी बोल रहा हूं तो मैंने जो भी बोला तो वाइब्रेशंस के फॉर्म में साउंड जाएगा, कन्वर्ट्स करेगा किसमें, ऑडियो सिग्नल्स में, और सेंड्स टू रिकॉर्डिंग मीडियम। जैसे कि मैं अभी आपके सामने बोल रहा हूं तो मैं जो भी वॉइस बोल रहा हूं वो वॉइस वेव्स के फॉर्म में या वाइब्रेशन के फॉर्म में जाएंगी, कन्वर्ट्स करेंगे ऑडियो सिग्नल्स में, और ऑडियो सिग्नल्स के बाद में रिकॉर्डिंग मीडियम में जाकर के उसको सेंड कर देंगे। ठीक है, सो द ऑडियो सिग्नल्स आर कन्वर्टेड इनटू डिजिटल डेटा एंड स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। बिल्कुल, तो किस में जाएगा, डिजिटल डेटा के फॉर्म में जाएगा और स्टोर हो जाएगा कंप्यूटर में कहीं पर भी। So the microphone also enables the users to telecommunicate with others. माइक्रोफोन का इस्तेमाल किसके लिए भी किया जाता है, यूजर्स के बीच में कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन में माइक्रोफोन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि हम किसी से फोन पे बात कर रहे हैं तो हमारे फोन में, स्मार्टफोन में माइक्रोफोन होता है। जब भी हम अपनी बात बोल रहे हैं, हमने कुछ बोला, तो वो जो साउंड वेव्स हैं, वो वाइब्रेशंस जो हैं, वो कहाँ कन्वर्ट होके जाएंगे, सिग्नल्स कहाँ जाएंगे, ऑडियो सिग्नल्स रिसीवर्स के पास जाएंगे। ठीक है, वो रिसीवर्स जो हैं उनका काम क्या है कि उस डेटा को किस तक पहुंचाना, दूसरे पर्सन के पास पहुंचाना। ठीक है ना, सो इसी को हम कहते हैं टेली कम्युनिकेशन। सो इट इज ऑल्सो यूज टू एड साउंड टू प्रेजेंटेशंस एंड विथ वेबकैम्स फॉर द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। क्या मतलब हुआ, इसका यूज कहां पर हम कर रहे हैं, जैसे कि हम प्रेजेंटेशंस बनाते हैं, ठीक है, तो वहां पर हम अपने साउंड को ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप देखते हो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जब आप बनाएंगे उसमें भी ऑप्शन होता है कि आप साउंड को क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ठीक है, एंड विथ वेबकैम फॉर द वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे कि जब आपको एक से ज्यादा लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी हो। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का मतलब कि आप अपने घर पे बैठ करके कहीं पर भी, यानी कि 100, 200, 500, 1000 जितने भी रेंज में आप किसी से बात करना चाहते हैं, तो मोबाइल और इंटरनेट की मदद से आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं, या वेबकैम की मदद से भी आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते हैं। तो वहां पर भी हमको माइक्रोफोन का इस्तेमाल करना होता है। So a microphone can capture audio waves in the different ways accordingly. That means कि जो माइक्रोफोन होगा वो ऑडियो वेव्स को
अलग अलग तरीकों से कैप्चर कर सकता है। सो द 3 मोस्ट कॉमन टाइप्स आर डिस्क्राइब्ड बिलो। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर माइक्रोफोन को देख सकते हैं, ठीक है, ये माइक्रोफोन, ये है माइक्रोफोन, क्लियर, ओके, ये है माइक्रोफोन, आप देख सकते हैं इसको। तो आपने देखा भी होगा कि हम जहां पर जैसे कोई भी प्रोग्राम वगैरह करते हैं, वहां पर हम माइक लेके आते हैं, है ना, और हम लोग उसमें जो भी बोलते हैं उसकी फ्रीक्वेंसीज बढ़ा देते हैं। एक बॉक्स होता है जिसमें सारी फंक्शनैलिटीज दी गई होती हैं, तो हमारी जो वेव फ्रीक्वेंसी होती है उसको इंक्रीज भी कर सकते हो, आप कम भी कर सकते हो, तो इट डिपेंड्स, सारी चीजें आप उसके थ्रू कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे आगे कि माइक्रोफोन कितने टाइप के हैं। तो नंबर 1 है डायनेमिक। नंबर 1 है डायनेमिक। क्या है इसका मतलब डायनेमिक का? सो इट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड माइक्रोफोन विद अ सिंपल डिजाइन। जो आप देखते हो सिंपल डिजाइन, दैट मीन्स इट हैज अ मैग्नेट विच इज रैप्ड बाय अ मेटल कॉइल, ठीक है ना। तो आप जब भी देखेंगे इसको, मैग्नेट का इस्तेमाल किया जाता है और इसको रैप्ड किया जाता है किसके द्वारा? बाय अ मेटल कॉइल, है ना, एक धातु होगी या मेटल होगी उसके द्वारा रैप्ड किया जाता है। एंड अ थिन शीट ऑन द फ्रंट एंड ऑफ द मैग्नेट, एक बहुत ही पतली शीट होती है फ्रंट एंड पे, ठीक है, मैग्नेट में। तो जहां से द शीट ट्रांसफर्स वाइब्रेशन फ्रॉम साउंड वेव्स टू द कॉइल। द शीट ट्रांसफर, शीट का काम क्या है? ट्रांसफर्स करेंगे वाइब्रेशन फ्रॉम साउंड वेव्स टू द क्वाइल, साउंड वेव्स टू द क्वाइल को करेंगे, एंड फ्रॉम क्वाइल टू, और क्वाइल से कहां जाएगा? इलेक्ट्रिक वायर्स में जाएगा, विच ट्रांसमिट द साउंड लाइक एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, ठीक है। तो कहां से जाएगा? क्वाइल से इलेक्ट्रिक वायर्स के थ्रू कहां जाएगा? ट्रांसमिट कैसे करेंगे? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के फॉर्म में जाएगा, ठीक है। तो ये है डायनेमिक, ओके। नेक्स्ट वन हम बात करेंगे कंडेंसर बेस्ड। देखिए कंडेंसर बेस्ड में क्या होता है? कंडेंसर बेस्ड में क्या होगा? इट इज डिजाइंड फॉर ऑडियो रिकॉर्डिंग, ठीक है, इट इज डिजाइंड फॉर द ऑडियो रिकॉर्डिंग एंड हैज अ वेरी सेंसिटिव एंड फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये इसकी क्वालिटी थोड़ी उससे बेहतर होगी। यहाँ पर एक डायाफ्रेम होगा, और डायाफ्रेम जो एक फ्रंट प्लेट होगी उसको हम डायाफ्रेम बोलेंगे। सो एंड द बैक प्लेट, पैरेलल टू द फ्रंट प्लेट। सो व्हेन साउंड हिट्स द डायाफ्राम, जब साउंड हिट करेगा उस डायाफ्राम में, सो इट वाइब्रेट्स द डायाफ्रेम, वाइब्रेट होगा, डायाफ्रेम जो है उसको वाइब्रेट होगा, एंड अल्टर द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स, ठीक है। सो द चेंजेस इन द डिस्टेंस आर ट्रांसमिटेड एज अ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स, ठीक है। द चेंजेस इन डिस्टेंस आर ट्रांसमिटेड एज अ इलेक्ट्रिक सिग्नल्स। सभी में जो सिग्नल्स होंगे वो इलेक्ट्रिकल के फॉर्म में ही होंगे, राइट। तो बस ये है कि क्वालिटी इसमें इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि इसमें जो साउंड वेव्स की फ्रीक्वेंसी होगी बहुत ही अच्छी होगी, ओके। नेक्स्ट जो है वो आखिरी है एक रिबन, ठीक है, रिबन बेस्ड है। तो इट इज नॉन फॉर द रिलायबिलिटी, बिल्कुल सही बात है, इट इज नॉन फॉर द फिर इज रिलायबिलिटी लाइक दैट, देखिए इट हैज अ थिन रिबन मेड फॉर एल्यूमिनियम, मेड ऑफ एल्यूमिनियम, ठीक है। ये जो है यहाँ पर एक इसमें रिबन होती है, और किसकी बनी होती है? एल्यूमिनियम की, ड्यूरा एल्यूमिनियम और नैनो फिल्म सस्पेंडेड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। सो द साउंड वेव्स कॉज वाइब्रेशन इन द रिबन, जो साउंड की वेव्स होंगी वो रिबन के कारण वाइब्रेशंस करेंगी, which generates a voltage proportional to the velocity of the vibration, ठीक है। सो वोल्टेज प्रोपोर्शनल किसके होगा? वेलोसिटी ऑफ द वाइब्रेशन, यानी वाइब्रेशन होने की वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होगा। द वोल्टेज इज ट्रांसमिटेड एज अ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, तो वोल्टेज क्या किस में ट्रांसमिटेड होगा? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में। सो अर्ली रिबन माइक्रोफोन्स हैड अ ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। जो पहले के माइक्रोफोन्स हुआ करते थे उनमें क्या होते थे? ट्रांसफॉर्मर, तो इंक्रीज द आउटपुट वोल्टेज, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर का काम है जो भी वोल्टेज है या आउटपुट वोल्टेज है उसको इंक्रीज कर देना। बट आज के समय में जो रिबन माइक्रोफोन इस्तेमाल करते हैं उनमें एडवांस मैग्नेट्स लगी होती हैं सिग्नल्स को प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से ये माइक्रोफोन इस्तेमाल किए जाते हैं। आई होप कि अब आपको यहाँ पर समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट जो है वो हम आपसे डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन यानी MICR। क्या डिस्कस करेंगे? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन यानी MICR। अब जो MICR होता है, बेसिकली आप लोगों को ये आइडिया होगा कि जो चेकबुक होती है उसमें आप देखते होंगे नीचे MICR नंबर लिखा होता है। ठीक है, उसमें क्या लिखा होता है? MICR नंबर लिखा। तो MICR कंप्यूटर इनपुट डिवाइस इज डिजाइन टू रीड द टेक्स्ट प्रिंटेड विद द मैग्नेटिक इंक, यानी कि एक मैग्नेटिक इंक के द्वारा कुछ टेक्स्ट को लिखा जाता है, प्रिंटेड टेक्स्ट को रीड करने के लिए हम उसका इस्तेमाल किया जाता है। यानी एक डिवाइस होगी जो उस मैग्नेटिक जो इंक है जिसके द्वारा ये लिखा गया है उस टेक्स्ट को प्रिंट करने के लिए, सीक्रेट चीज है क्योंकि उसमें लिखा होगा। MICR is a character recognition technology. MICR क्या है? Character recognition technology that make use of special magnetized ink which is sensitive to magnetic fields. जो कहाँ sensitive होगी? Magnetic fields की तरफ। It is widely used in banks to process the checks and other organization where security is a major concern. इसलिए बैंक्स में सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है या फिर वहां पर इस्तेमाल किया जाता है जहां पर सिक्योरिटी का सबसे बड़ा कंसर्न होता है। सो इट कैन प्रोसेस 300 चेक्स इन अ मिनट विथ 100% एक्यूरेसी। दैट मीन्स कि जो 300 चेक यानी 300 चेक को 1 मिनट में क्या कर सकता है? प्रोसेस कर सकता है। सो 100% एक्यूरेसी के साथ में। Okay, so the details on the bottom of the check यानी MICR number are written with a magnetic ink, जो मैंने भी आपको बताया। A laser printer with MICR toner can be used to print the magnetic ink. That means कि एक किस टाइप का प्रिंटर? लेजर प्रिंटर होगा जो कि MICR टोनर जिसमें होगा अवेलेबल, और उस मैग्नेटिक इंक को पढ़ने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आया होगा। अभी मैं आपको उस डिवाइस की पिक्चर दिखाऊंगा। देखिए ये है। तो द डिवाइस रीड्स, देखिए यहाँ पर इस चेकबुक को यहाँ पर डाला गया, देख सकते हैं आप, बिल्कुल है ना, ये यहाँ पर चेकबुक को डाला गया। ठीक है, इस तरह के ये प्रिंटर है। ठीक है ना, ये प्रिंटर है ये। द डिवाइस रीड्स द डिटेल्स एंड सेंड्स टू अ कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। अ डॉक्यूमेंट प्रिंटेड इन द मैग्नेटिक इंक इज रिक्वायर्ड टू पास थ्रू अ मशीन विच मैग्नेटाइज द इंक and the magnetic information is then translated into character. That means कि जो भी मैग्नेटिक इंक लिखी हुई है, जो भी इंफॉर्मेशन को हमने उस कोड को दिया था उसको कैरेक्टर्स में ट्रांसलेट कर देती है। ओके, ये इस टाइप का एक डिवाइस है MICR जहां पर ये कोड पढ़ा जाता है। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर यानी OCR। ओके, सो OCR क्या है? OCR computer input device is designed to convert the scanned images of handwritten, typed or printed text into digital text। क्या मतलब हुआ? OCR कंप्यूटर क्या करेगा? OCR क्या करेगा? स्कैन्ड इमेजेस ऑफ हैंड, है ना, कन्वर्ट किस में करेगा? जो स्कैन्ड इमेजेस हैं हैंड रिटन वाली, टाइप्ड वाली और प्रिंटेड टेक्स्ट वाली, उनको किस में करेगा? डिजिटल टेक्स्ट में करेगा। सो इट इज वाइडली यूज्ड टू ऑफिसेस एंड लाइब्रेरीज टू कन्वर्ट डॉक्यूमेंट्स एंड बुक्स इनटू द इलेक्ट्रॉनिक्स फाइल्स। ओके, नंबर 1 पॉइंट। ठीक है, सेकंड पॉइंट अगर हम देखें, सो इट प्रोसेस and copies the physical form of the document using a scanner. After copying the documents, the OCR software converts the documents into a 2 color यानी black and white version called bitmap। क्या कहा जाता है? bitmap। That means क्या मतलब हुआ? It processes and copies the physical form of a document using a scanner. After copying the documents, कॉपी होने के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी होने के बाद द OCR सॉफ्टवेयर क्या करेगा? कन्वर्ट्स करेगा द डॉक्यूमेंट्स इनटू अ 2 कलर यानी ब्लैक और व्हाइट वर्जन में। उसको हम क्या बोलेंगे? बिटमैप। So then it is analyzed for the light and dark areas. Where the dark areas are selected as a character,
एंड द लाइट एरिया इज आइडेंटिफाइड एज अ बैकग्राउंड। मतलब डार्क एरिया को किससे सिलेक्ट करेगा, कैरेक्टर से, और लाइट एरिया को क्या आइडेंटिफाई करेगा, बैकग्राउंड से। ठीक है, तो ये है ओसीआर। और अभी मैं आपको ओसीआर भी दिखाऊंगा। देखिए ये है ओसीआर, ये है ओसीआर। ठीक है, इससे हम इसको रीड करते हैं। ठीक है, सो इट इज वाइडली यूज्ड टू कन्वर्ट हार्ड कॉपी, लीगल और हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट्स इनटू अ पीडीएफ्स। ठीक है, द कन्वर्टेड डॉक्यूमेंट्स कैन बी एडिटेड इफ रिक्वायर्ड, लाइक वी एडिट डॉक्यूमेंट्स क्रिएटेड इन एमएस वर्ड। ओके, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आपको मालूम है डिजिटल कैमरा, आई थिंक आप सभी परिचित हैं डिजिटल कैमरा से। सो इट इज अ डिजिटल डिवाइस as it captures images and record videos digitally and then stores them on the memory card. It is provided with an image sensor chip to capture images opposed as a film use the traditional cameras। तो आपको मालूम है डिजिटल कैमरे का यूज क्या होता है, पिक्चर्स खींचने के लिए, वीडियोस को रिकॉर्ड करने के लिए। ओके, अब इसमें और भी सारी फंक्शनैलिटीज होती हैं। इसमें एक लेंस होता है, उस लेंस के थ्रू एक लाइट जो है वो पास की जाती है। इट हैज द फोटो सेंसर्स टू रिकॉर्ड light that enters the camera through the lens. When the light strikes the photo sensor, so each of the sensor returns the electrical current which is used to create the images. So basically जो इमेज बनेगी वो किसके थ्रू बनेगी, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के थ्रू, है ना। सो क्या बोला, मतलब each of the sensor returns the electrical current which is used to create the images. इसे, ठीक है, तो ये है डिजिटल कैमरा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। और आगे है 11 नंबर पे पैडल। ओके, अब पैडल का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है। सो इट इज अ सिंपल इनपुट डिवाइस दैट इज वाइडली यूज्ड इन गेम्स। कई सारी इनपुट डिवाइसेस को गेम्स में यूज किया जाता है। सो इट इज व्हील दैट इज हेल्ड बाय हैंड एंड लुक्स लाइक अ वॉल्यूम नॉब ऑन अ स्टीरियो दैट इज यूज्ड टू इंक्रीज और डिक्रीज द वॉल्यूम। तो आपने देखा होगा कि ये हैंड नॉब है, यानी कि अगर आप चाहें तो इसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लॉकवाइज करेंगे या एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, जिसके थ्रू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी। सो पैडल मूव्स और कंट्रोल्स कर्सर और एनी अदर ऑब्जेक्ट्स इन द गेम इन द बैक एंड फोर्थ मोशन। सो इट इज वाइडली यूज्ड एन अल्टरनेटिव टू द जॉयस्टिक, है ना। जॉयस्टिक का जगह पर भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हो। बिसाइड दिस द term paddle also refers to the many handheld devices designed to the control of function is an electronic device। ठीक है, कंप्यूटर एक्सेट्रा। ओके, तो और भी कई जगह आप यूज कर सकते हैं। और आई थिंक सीडी डैक इन सभी चीजों में इसका इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट जो है, अब हम बात करेंगे पेडल के बाद में स्टीयरिंग व्हील क्या होता है। ठीक है, स्टीयरिंग व्हील, अब देखिए स्टीयरिंग व्हील जैसे आप देख रहे हैं कि इसका इस्तेमाल भी अगर हम कंप्यूटर में बात की जाए तो गेम्स में ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। जो कार के रेसिंग वाले गेम होते हैं उस जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज्ड एज इनपुट डिवाइस इन द रेसिंग वीडियो गेम्स सच एज द कार रेसिंग गेम्स और इन ड्राइविंग प्रोग्राम्स एज अ वर्चुअल सिमुलेटर टू स्टीयर अ व्हीकल। सो इट वर्क्स लाइक द रियल स्टीयरिंग व्हील बाय द अलाउइंग यू टू टेक राइट और टर्न लेफ्ट। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से इसको आप टर्न कर सकते हैं, राइट लेफ्ट सारी चीजों से। So a steering wheel may be provided with an acceleration and a brake paddle devices and a mechanism for the shifting gears। देखिए यहाँ पर ये gears भी हैं, तो आप जब कार चला रहे होंगे उसमें गेम्स में तो आप gears भी शिफ्ट कर सकते हैं, सारी चीज कर सकते हैं। So thus it makes racing games more adventurous and entertaining। तो बेसिकली जो डिवाइसेस हैं ये जो हैं, जैसे कि पैडल बोला मैंने, है ना, स्टीयरिंग व्हील बोला मैंने आपसे, तो ये जो है गेम्स में इस्तेमाल की जाती है। चलिए आगे देखते हैं। और आगे क्या है, अब गेस्चर रिकॉग्निशन डिवाइसेस। तो गेस्चर रिकॉग्निशन डिवाइसेस भी मैं मोस्टली जो है वो गेम्स में भी हम इस्तेमाल करते हैं। और हम देखते हैं ये आजकल हम अपने स्मार्टफोन में भी इस्तेमाल करते हैं गेस्चर्स। तो गेस्चर रिकॉग्निशन में आप जैसे कि कोई भी गेम खेल रहे हैं, जैसे कार गेम खेल रहे हैं तो या वीडियो गेम खेल रहे हो तो वहां पर इसका इस्तेमाल आपको देखने को मिलेगा। सो दीज डिवाइसेस टेक्स ह्यूमन गेस्चर्स एज अ इनपुट। So there are many such devices that respond to gesture. For example, Kinect is one such device that observes the movement of a player's body and interprets these movements as an input
to video games. So this feature is also available in the certain tablets and smartphone where you can perform certain tasks such as taking pictures using a finger gesture, such as the sweeping and pinching, इस टाइप से. जैसे आप जब कभी भी एंड आई थिंक कुश्ती वाले गेम खेलते हो या फाइटिंग गेम खेलते हो तो वहां पर आप उस पर टच करते जाते हो और गेस्चर्स के मूवमेंट से आप उसको यूज करते हो. ठीक है, तो उसको ही हम गेस्चर रिकॉग्निशन डिवाइसेस बोलते हैं. चलिए इसके बाद एक और न्यू डिवाइस की बात करूंगा मैं, लाइट गन. लाइट गन का इस्तेमाल जो है, आप जैसा उसका नाम है वैसे ही आप उसका इस्तेमाल कर रहे हैं. जैसे कि इसका मतलब क्या है, ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है क्योंकि इट इज अ पॉइंटिंग डिवाइस दैट इज डिजाइन टू पॉइंट एंड शूट द टारगेट्स ऑन द स्क्रीन इन द वीडियो गेम और आर्केड. जैसे कि आप कोई वीडियो गेम खेलते हैं जहां पर गन्स का इस्तेमाल किया जाता है या फिर कोई आर्केड वाला गेम खेलते हैं तो वहां पर भी आप इस गन का इस्तेमाल कर सकते हैं. सो द लाइट गन वाज यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द MIT. ठीक है, MIT ये कंप्यूटर का नाम है, WHIRYND. ठीक है, उस कंप्यूटर पर इसको इस्तेमाल किया गया था. सो देन द गन इज पॉइंटेड एट द टारगेट ऑन द स्क्रीन एंड द ट्रिगर इज पुल्ड. ठीक है, द स्क्रीन गोज ब्लैंक फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड. ड्यूरिंग दिस मोमेंट द फोटो डायोड which is present in the barrel determines where the gun is pointed. That means कि जब आप गन का ट्रिगर दबाएंगे तो वहां पर रिकॉग्नाइज्ड होगा कि, ठीक है ना, वो डिटरमाइन करेगा वेयर द गन इज पॉइंटेड, कौन सी गन को पॉइंट किया गया. सो फॉर एग्जांपल शूटिंग डक्स इन द डक हंट गेम. ठीक है, शूटिंग डक्स यानी जब आप गन डक्स को शूट कर रहे होते हैं, किस गेम में, न डक हंट गेम. ठीक है, उस गेम की बात कर रहे हैं. तो ये है लाइट गन. ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अब हम टच पैड की. टच पैड क्या होता है? इट इज यूजुअली फाउंड इन द लैपटॉप्स सच एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर द माउस. ठीक है, तो हमारे जो लैपटॉप्स होते हैं उनमें भी टच पैड का इस्तेमाल किया जाता है और टच पैड में बिल्कुल माउस की तरह ही वर्किंग होती है. जब आप वहां पर अपनी फिंगर्स को कहीं से, देखिए जैसे मैं इस तरह से ले जा रहा हूँ, मूवमेंट करा रहा हूँ. ठीक है, उसमें कुछ बटन्स भी दिए होंगे, यानी लेफ्ट और राइट दो बटन भी दिए होते हैं. स्क्रॉलिंग के लिए आप टच पैड पर इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से मूवमेंट करा सकते हैं. ठीक है, सो इट अलाउज यू टू मूव or controls the cursor on the screen using your finger. So just like the mouse, it also has two buttons for right and left click. So using the touchpad, you can perform all the tasks that you do with a mouse, such as selecting an object on the screen, copy, paste, delete, open a file folder and more. जितने भी आप ऑपरेशंस हैं जो आप माउस की मदद से करते हैं, वही चीज आप टच पैड की मदद से बहुत ही इजीली कर सकते हैं. आई होप कि इसका इस्तेमाल तो आपने बहुत किया है और जिनके पास लैपटॉप हैं, क्योंकि लैपटॉप में हर लैपटॉप में आपको टच पैड मिलेगा ही. ठीक है, तो सभी ने लगभग इसका इस्तेमाल किया है. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करेंगे रिमोट की. तो आई थिंक रिमोट से सभी लोग परिचित हैं, क्योंकि रिमोट क्या है, तो बेसिकली रिमोट जो है हम टीवी में इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, या आज के समय में हम रिमोट को जैसे कि एसी है या कोई भी ऐसी चीज है, रिमोट का मतलब कि हम यहाँ बैठे हैं और कुछ एक सर्टेन रेंज में उसको कनेक्ट करते हैं. हालांकि रिमोट में एक सेल होता है, बैटरी होती है और एक इंफ्रारेड बल्ब टाइप का होता है जिसके थ्रू वो कनेक्टिंग होती है. ठीक है, सो इट इज अ हार्डवेयर डिवाइस. जैसे कि आप देख सकते हैं, इट इज अ हार्डवेयर डिवाइस designed to control the functioning of a device. TV remote that can be used to change channels, increase or decrease the volume from a distance without leaving the seat. The first cordless TV remote was invented by Dr. Robert Adler of Zenith in 1956. यानी डॉक्टर रॉबर्ट एडलर ने, है ना, 1956 में को डिजाइन किया था, कॉर्डलेस, है ना. सो द रिमोट सेंड्स द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टू कम्युनिकेट विद द डिवाइस. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को सेंड करता है. सो दीज वेव्स कैन बी द इंफ्रारेड रेज, रेडियो वेव्स, किसी तरह की भी वेव्स हो सकती हैं. आज के समय में तो इंफ्रारेड होता है, क्योंकि जो बल्ब आप देखते हैं वो इंफ्रारेड रेज के द्वारा ही उसको आइडेंटिफाई करता है. तो आप कोई भी चीज को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं. ठीक है, वो सारी चीजें आप कर सकते हैं. नेक्स्ट जो है
वो है अब आई थिंक रिमोट मैंने बता दिया है। इसके बाद में टच स्क्रीन क्या है। तो टच स्क्रीन आपको भी पता है, इट इज अ डिस्प्ले स्क्रीन ऑफ अ डिवाइस सच एज द स्मार्टफोन। आपके स्मार्टफोन में होती है, टैबलेट में होती है, अब आजकल टच पैड वाले डेस्कटॉप भी आ गए हैं, इवन लैपटॉप में भी आप कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके की अब सब चीजें आने लग गई हैं, ठीक है। ओके, सो टच स्क्रीन से आप लोग वैसे ही परिचित हैं, है ना। तो वो आपके मोबाइल में, स्मार्टफोन में, टैबलेट में होती है। तो बेसिकली टच पैड को हम क्या बोलते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जिसमें होता है। तो जैसे कि लाइक टुडे इज द मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस come with touch screen as an alternative to the mouse for navigating a graphical user interface। आज के समय में स्मार्ट बोर्ड यानी डिजिटल बोर्ड का भी इस्तेमाल किया जा रहा है एजुकेशन में। तो वो भी एक तरीके से टच स्क्रीन है, आप जब चाहें वहां पर नेविगेट कर सकते हैं। आप जब चाहें तब उसमें से कोई भी फाइल फोल्डर पर जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे वो ओपन हो जाएगा। तो बेसिकली वो एक टच स्क्रीन ही है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल बाई टचिंग यू कैन अनलॉक योर फोन, ओपन ईमेल्स, ओपन फाइल्स, जो भी आप करना चाहें उसके साथ में आप बिल्कुल फ्री हैं। ओके, सो बहुत सारी चीजें आप उसमें कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है टच स्क्रीन के बाद में हम बात करेंगे वीआर। वीआर मतलब क्या होता है, दैट इज कॉल्ड अ वर्चुअल रियलिटी। तो वीआर स्टैंड्स फॉर द वर्चुअल रियलिटी। ओके, सो वर्चुअल रियलिटी क्या है, इट इज एन आर्टिफिशियल और वर्चुअल एनवायरमेंट, ठीक है। जैसे कि इस इमेज में आप देख सकते हैं कि वर्चुअल रियलिटी क्या है। सो विच इज जनरेटेड बाय द कंप्यूटर्स, एक हम इन्वायरमेंट क्रिएट कर देंगे। अ पर्सन कैन इंटरैक्ट विद द वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स ऑफ दिस आर्टिफिशियल एनवायरमेंट यूजिंग सम इनपुट डिवाइसेस सच एज द headsets, globes, headphones, है ना। फॉर एग्जाम्पल ही और शी कैन फाइंड हिमसेल्फ और हरसेल्फ वॉकिंग ऑन अ बीच, ठीक है। तो एक हम माहौल क्रिएट कर देंगे कि एक बंदा है जो अपने आप को वॉकिंग इन द बीच, यानी कोई बीच है उस पर वॉकिंग करता हुआ दिखा रहा है, या वॉचिंग अ फुटबॉल मैच, ठीक है, वॉकिंग इन द स्काई, एक्स्ट्रा विदाउट एक्चुअलिटी डूइंग ऑल दीज थिंग्स, है ना। मतलब हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमको वो वहां पर एक वर्चुअलिटी दिखाना है कि हम ऐसा, जैसे हम इमेजिनेशन करते हैं कि सपोज दैट कि मैं फ्लाइंग कर सकता था, मैं आकाश में तारों के बीच में चल सकता हूं। तो जस्ट एज अ क्रिएटिंग द एनवायरमेंट एज आर्टिफिशियली, सो वही सारी चीजों को हमको शोइंग करना होता है कि बैकग्राउंड के माध्यम से, तो है ना, दैट इज द वर्चुअल रियलिटी। ओके, नेक्स्ट थिंग है वेबकैम। अब वेबकैम मैंने भी आपको बताया था, जब हम ऑडियो माइक्रोफोन बता रहे थे तो उसमें बताया था कि वेबकैम के थ्रू भी हम टेलीकम्युनिकेशंस, कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इसका इस्तेमाल करते थे। सो एनी कैमरा विच इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड अ वेबकैम। सो द इनबिल्ट कैमरा प्रोवाइडेड ऑन अ कंप्यूटर कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज अ वेबकैम। आपके लैपटॉप में एक कैमरा इनबिल्ट किया जाता है, उसको भी हम वेबकैम ही बोलते हैं। और जिन लैपटॉप्स में या कंप्यूटर्स में वेबकैम नहीं होते हैं वहां पर हम एक अलग से एडिशनल वेबकैम डिवाइस, जैसे ये आप देख रहे हैं, ये एक एडिशनल वेबकैम डिवाइस हम लगा देते हैं, ठीक है। सो इट इज एन इनपुट डिवाइस इज एज इट कैन टेक पिक्चर्स एंड कैन बी यूज्ड टू रिकॉर्ड वीडियोस इफ रिक्वायर्ड। तो आप उसमें से पिक्चर्स ले सकते हैं, वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। कई सारे एजुकेटर्स जो हैं लाइव क्लासेस लेते हैं, या आप कोई भी वीडियो बना सकते हैं, कोई लाइव प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, या फिर आप वीडियो कोई मीटिंग कर सकते हैं। तो एवरीथिंग यू कैन डन इन बाय द वेबकैम, right? So the pictures and videos are stored in the computer memory and can be displayed on the screen if required. So although it works as almost as the same as the digital camera, so digital camera जैसे काम करता है वैसे ही ये काम करता है। So it is different from the digital camera as it designed to the take compact digital photos that can be uploaded easily on the web pages and the share the others, ठीक है। So ये है वेबकैम, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है वेबकैम के बाद में हम बात करेंगे, लास्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है बायोमेट्रिक डिवाइस, ठीक है। सो बेसिकली बायोमेट्रिक डिवाइसेस क्या हैं आज के टाइम में, आप लोग जानते हैं बायोमेट्रिक दैट मीन्स कि जैसे कि आपके स्मार्टफोन में होता है कि आपने थंब इंप्रेशन लगाया और आपका मोबाइल खुल गया, ठीक है, या फिर आपने उसमें वॉइस रिकॉग्निशन लगाया। तो वॉइस रिकॉग्निशन में जैसे माने हमने उसका एक कोड वर्ड रखा, मान लीजिएगा शिवम,
तो मैंने एक शिवम वर्ड बोला तो उसके थ्रू लॉक खुल गया आपके फोन का, ठीक है। या फिर हमने अपने चेहरे को स्कैन करके डाल दिया, तो उसने जैसे ही फेस देखा कि ही इज अ शिवम, जैसे ही उसने उसको देखा तो उसको रिकॉग्नाइज किया और हमारे फोन का लॉक खुल गया, ठीक है। या फिर हमने रेटिना या आइरिस स्कैनर को उसमें स्कैन किया, तो मेरी जो हमारी जो आंख में रेटिना हो है उसको हमने स्कैन कर दिया, तो जैसे ही हम अपने टैबलेट या मोबाइल या स्मार्टफोन को लेकर के आएंगे तो उसने स्कैन किया रेटिना को और उसने फाउंड किया कि यस दिस इज शिवम या ही शिवम, यस, तो उसने उस चीज को रिकॉग्नाइज किया और हमारा जो मोबाइल है लॉक है उसको ओपन कर दिया। तो ये स्मार्टफोन या मोबाइल्स में भी होता है। इसी तरह की कुछ डिवाइसेस भी होती हैं जो आजकल ऑफिसेस या स्कूल्स में भी इस्तेमाल की जाने लगी हैं, क्योंकि हमको अटेंडेंस के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। सो बायोमेट्रिक्स refers to a process, biometrics refers to process in which a person is identified through his or her biological features such as the fingerprints, eye corona, eye cornea, face structure, etc. So it is done by the using biometric devices, which can be the different types of the based on their scanning features and abilities, such as like number one face scanner, number second hand scanner, number third fingerprint sensor, number fourth retina और iris scanner, and number fifth है voice scanner. So हम वन बाई वन अभी आपसे डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर वन है फेस स्कैनर। तो फेस स्कैनर क्या है बेसिकली, देखिए ये डिवाइस आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये डिवाइस आप देख पा रहे हैं फेस स्कैनर, जहां पर आपका फेस दिख रहा है और इसके बाद में उसको ये रिकॉग्नाइज करेगा। सो इट इज डिजाइन टू आइडेंटिफाई अ पर्सन बाय scanning his or her face. So it takes the face measurements of a person, for example the distance between eyes, nose and mouth etc. यानी कि जैसे कि मान लीजिएगा मैंने एक तस्वीर आपकी दी और उस तस्वीर को उस डिवाइस में सेव करके रख दिया, तो जब भी आपका फेस जो है वो स्कैन होगा, तो जिस डिस्टेंस से आपने पहले अपने फेस को स्कैन किया होगा वो देखेगा कि आपकी आईज कितने डिस्टेंस पर है, नोज एंड माउथ। तो उसको देखने के बाद में उसमें जो पिक्चर आपकी बनेगी उस पिक्चर से वो उसको रिकॉग्नाइज करेगा और वो देखेगा कि जो पिक्चर यहाँ पर सेव्ड है और जो पिक्चर अभी है क्या वो सही है, मैच करेगा तो उसको स्कैन हो जाएगा, आइडेंटिफाई हो जाएगा कि यस दिस इज द सेम पर्सन सेव्ड, है ना, तो वो आपको बताएगा। अदरवाइज अकॉर्डिंगली इट कंफर्म्स to identify the person. Beside this the smart, है ना, so it is a smart enough to differentiate between a person picture and the real person, ठीक है। तो जो भी पिक्चर आपकी अभी बन रही है और जो रियल पर्सन है उसकी पिक्चर को डिफरेंशिएट करेगा। मान लीजिएगा कि आपने पिक्चर कोई और स्कैन करके रखी हुई है और मान लीजिएगा कोई दूसरा पर्सन जब उसका फेस बनेगा तो उससे वो मैच करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, और अगर वो रियल पर्सन नहीं होगा उस पिक्चर से तो वो बता देगा कि, है ना, दिस इज नॉट ही इज नॉट अ रियल पर्सन, है ना। चलिए तो ये है फेस स्कैनर। नेक्स्ट वन देखते हैं, ये है हैंड स्कैनर। तो बेसिकली हैंड स्कैनर का क्या मतलब हुआ, द हैंड ऑफ अ पर्सन कैन ऑल्सो बी यूज टू वेरीफाई हिज और हर आइडेंटिटी, as every person has a unique pattern of veins in the palm just like a fingerprints। तो जैसे कि सपोज दैट कि आपने अपने हैंड को स्कैन किया और एक बार अपने हाथ की अपने तस्वीर जो है स्कैन करके सेव कर दी, फिर जब भी आप जाएंगे तो अपना हाथ उस पर रखेंगे, जैसे ही अपने अपना हाथ उस पर रखा तो वो रिकॉग्नाइज होगा कि जो ये हाथ है वो उस रियल पर्सन का ही है जो अभी स्कैन किया जा रहा है। सो दिस डिवाइस टेक्स एडवांटेज ऑफ दिस फीचर, इट आइडेंटिफाइज अ पर्सन बाय स्कैनिंग द पाम ऑफ दिस हैंड, हिज हैंड। इट यूजेस इंफ्रारेड लाइट टू स्कैन वेन्स, मतलब यहां पर कौन सी लाइट का इस्तेमाल किया जाएगा, इंफ्रारेड लाइट का इस्तेमाल किया जाएगा स्कैन करने के लिए, क्या, वेन्स पैटर्न, कि उसके अंदर वेन्स का पैटर्न क्या है, एंड ब्लड फ्लोइंग इन देम, ठीक है, उसमें जो ब्लड का रक्त का बहने का तरीका क्या है वो पैटर्न्स को वो मैच करेगा। सो पॉम इज इवन मोर यूनिक देन फिंगरप्रिंट्स, ठीक है, पॉम इज इवन मोर यूनिक देन फिंगरप्रिंट्स, ठीक है, जो फिंगरप्रिंट्स के लिए बहुत यूनिक है। आई होप कि आपको हैंड स्कैनर समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर थर्ड है फिंगरप्रिंट
स्कैनर। फिंगरप्रिंट स्कैनर तो मोस्टली आप देखते होंगे स्कूल, कॉलेजेस एंड कई सारे ऑफिस में भी बहुत यूज किया जाता है। आई होप कि आपने देखा होगा, फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये डिवाइस है जो आप देख सकते हैं, ये डिवाइस है, ठीक है, जहां पर आप अपना फिंगर या थंब स्कैन करते हो और आपकी अटेंडेंस जो है ऑटोमेटिकली लग जाती है। क्योंकि पहले आपका, लेकिन उससे पहले जैसे आपका जो फिंगर का जो स्पॉट बनेगा या थंब का जो स्पॉट बनेगा उसको पहले सेव किया जाता है, और जब भी आप अपना स्पॉट लगाते हैं तो उसमें जैसे ही वो आप उसमें आपका थंब रखेंगे या फिंगर रखेंगे तो वो स्पॉट को रीड करेगा और वो रिकॉग्नाइज करेगा कि यस ही इज अ रियल पर्सन जिसका हमने स्टोर करके रखा। तो इट स्कैन्स द फिंगरप्रिंट्स टू आइडेंटिफाई पीपल और फॉर biometric authentication. So this device is developed keeping in his mind the fact that no two persons in the world कैन हैव द सेम फिंगरप्रिंट्स। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हर व्यक्ति का अपना अलग थंब इंप्रेशन होगा, कभी भी मैच नहीं कर सकता। सो इट इज वाइडली यूज्ड इन द कंपनीज एज अ फिंगरप्रिंट अटेंडेंस सिस्टम टू मार्क द अटेंडेंस ऑफ एम्प्लॉइज। दिस टाइप ऑफ द स्कैनर्स कैप्चर द पैटर्न ऑफ वैल्यूज एंड ridges found on the finger and store it in the memory or database. So when you press your finger on the given space, it verifies the identify by using its pattern matching software. क्या मतलब हुआ? पैटर्न मैचिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो है आगे देखते हैं। आगे है रेटिना और आइरिस स्कैनर। तो यहाँ पर जो आपकी आंख में जो रेटिना होता है या आइरिस होता है उसको स्कैन करता है और आइडेंटिफाई करेगा कि यस यही वो पर्सन है जिसको आप आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं। सो इट स्कैन्स द रेटिना और आइरिस ऑफ अ पर्सन्स आई टू कंफर्म द identity. So this device is more secure than others as it is the next to impossible to copy the retina for iris. कई जगह पर रेटिना स्कैनर और फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों होते हैं, तो उससे क्या होता है कि 100% आइडेंटिफाई, मतलब और सिक्योरिटी प्रोविजंस के हिसाब से इसको रखा जाता है। सो इट वर्क्स बाय द मैपिंग द रेटिना ब्लड वेसल पैटर्न ऑफ द आई। द ब्लड वेसल ऑफ द रेटिना absorb light more easily as well as can identify the appropriate lighting. So in this scan, a beam of low energy infrared falls on the retina through the scanner eyepiece. ठीक है, तो यहाँ पर बहुत लो हम कह सकते हैं इंटेंसिटी की होगी इंफ्रारेड, ताकि आपकी रेटिना पे भी इम्पैक्ट ना जाए। सो देन द सॉफ्टवेयर कैप्चर द नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स इन द रेटिना एंड यूजेस इट टू वेरीफाई द पर्सन्स आइडेंटिटी। ओके, सो लास्ट वन है वॉइस स्कैनर। ये देखिए आप वॉइस स्कैनर की डिवाइस देख सकते हैं। वॉइस स्कैनर का मतलब इट रिकॉर्ड्स द वॉइस ऑफ अ पर्सन एंड डिजिटाइज इट टू क्रिएट अ distinctive voice print or template. So the voice prints are stored in the database and are used to verify the voice of a person to confirm his or her identity. So the person is required to speak the normal or same voice that was used to create a voice template. तो आप किसी भी तरह से आप अपनी टेम्पलेट रिकॉर्ड कर सकते हैं, और इट इज नॉट मच रिलायबल एज इट कैन बी मिसयूज्ड यूजिंग अ टेप रिकॉर्डिंग। तो इस डिवाइस को ज्यादा रिलायबिलिटी हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें हम अलग अलग वॉइस के साथ में रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके बाद में हम कभी भी इसको बोलेंगे तो आई थिंक इसके लिए फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो आज के टाइम में बायोमेट्रिक डिवाइसेस हैं वो या तो फिंगरप्रिंट सेंसर्स या फिर रेटिना स्कैनर या फिर ये दोनों को कंबाइन हो सकती है, ठीक है, जिसमें दोनों ही डिवाइसेस लगी हों। ये मोस्टली यूज की जाती हैं ऑफिसेस में और स्कूल, कॉलेजेस, यहाँ पर। आई होप कि अब आपको ये बात क्लियर हुई होगी कि बायोमेट्रिक डिवाइसेस क्या होती हैं। अभी मैंने आपको इनपुट डिवाइसेस में जो बहुत ही पॉपुलर डिवाइसेस यूज की जाती हैं, और भी बहुत सारी डिवाइसेस होंगी जो इनपुट के फॉर्म में ली जाती हैं जिसका उपयोग किया जाता है, बट मैंने वो डिवाइसेस आपसे डिस्कस किए जो मोस्टली यूज की जाती हैं, और मैंने लगभग हर एक चीज को यहाँ पर कवर करने की कोशिश की है। आई होप कि आपको इनपुट डिवाइसेस वाला पार्ट पूरा समझ में आया होगा, एंड नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगी उसमें हम लोग आउटपुट डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।